नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल एग्जाम विद शिखर में। आज हम डिस्कस करेंगे फरवरी सेकंड वीक 2025 के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। हु हैज रिसेंटली रिसीव्ड द पॉली उमरिगर अवार्ड फ्रॉम बीसीसीआई? हाल ही में बीसीसीआई ने पॉली उमरिगर अवार्ड किस खिलाड़ी को दिया है? जसप्रीत बुमराह और स्मृति मंदाना को। विच एल्बम वॉन इंडियन अमेरिकन वोकलिस्ट चंद्रिका टंडन अ ग्रैमी अवार्ड रिसेंटली? हाल ही में इंडियन अमेरिकन गायिका चंद्रिका टंडन को किस एल्बम के लिए ग्रैमी अवार्ड मिला है? त्रिवेणी एल्बम को। हु इज द ऑथर ऑफ द रिसेंटली पब्लिश्ड बुक द महात्मास मैनिफेस्टो? हाल ही में प्रकाशित पुस्तक द महात्मास मैनिफेस्टो के लेखक कौन है? राजेश तलवार। In which country has the Indian government recently issued an emergency evacuation advisory for Indian citizens? हाल ही में भारतीय सरकार ने किस देश में रह रहे भारतीय नागरिकों के लिए आपातकालीन निकासी सलाह जारी की है? डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो DRC, कॉन्गो लोकतांत्रिक गणराज्य के लिए। Recently, the International Big Cat Alliance IBCA has been established as an intergovernmental organization. Which country started it? हाल ही में इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस IBCA को एक अंतर सरकारी संगठन के रूप में स्थापित किया गया है। इसकी शुरुआत किस देश ने की है? भारत देश के द्वारा। हु हैज रिसेंटली इम्पोज्ड सैंक्शंस ऑन द इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट? हाल ही में किसने इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट पर प्रतिबंध लगाया है? USA ने। हाल ही में किसने अपना नाम बदलकर एटर्नल किया है? जोमेटो ने। After the USA, which country has recently decided to leave WHO, World Health Organization? हाल ही में अमेरिका के बाद अब किसने WHO से हटने का फैसला लिया है? अर्जेंटीना ने। For which literary work did चमन अरोड़ा receive the साहित्य अकादमी अवार्ड 2024 in डोगरी? चमन अरोड़ा को 2024 में डोगरी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार किस साहित्यिक कृति के लिए मिला है? एक और अश्वत्थामा के लिए। Which country recently became the first country to criminalize AI generated child abuse content? हाल ही में कौन सा देश पहला देश बना है जिसने AI generated child abuse content को अपराध घोषित किया है? यूनाइटेड किंगडम ने। Where has the 32nd session of the Indian Art History Congress started from 8th फरवरी? भारतीय कला इतिहास कांग्रेस का 32वां सत्र 8 फरवरी को कहां शुरू हुआ है? नोएडा में। Which Indian forces participate in the Tropex military exercise? Tropex सैन्य अभ्यास में कौन कौन सी भारतीय सेनाएं भाग लेती हैं? भारतीय सेना, इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, नेवी एंड कोस्ट गार्ड। Who recently became the first black woman to win Mrs. World 2025 title? हाल ही में मिसेस वर्ल्ड 2025 का खिताब जीतने वाली पहली अश्वेत महिला कौन बनी है? सेगो गेलाय। Where has the BIMSTEC Youth Summit 2025 started recently? हाल ही में BIMSTEC युवा शिखर सम्मेलन 2025 कहां शुरू हुआ है? गांधीनगर, गुजरात में। In which state India's first artificial intelligence university will be established? भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? महाराष्ट्र में। Where has India Energy Week 2025 started recently? हाल ही में भारतीय ऊर्जा सप्ताह 2025 कहां शुरू हुआ है? नई दिल्ली में। Where will the 3-day International World Festival be organized? 3 दिवसीय अंतरराष्ट्रीय पक्षी महोत्सव का आयोजन कहां किया जाएगा? प्रयागराज, उत्तर प्रदेश में। Recently, India conducted a joint military exercise cyclone with which country? हाल ही में भारत ने किस देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास साइक्लोन का आयोजन किया है? इजिप्ट, मिस्र के साथ। Which country's football federation has been suspended by FIFA recently? हाल ही में फीफा ने किस देश के फुटबॉल महासंघ को निलंबित कर दिया है? पाकिस्तान को। The Chief Minister of which state एन बीरेन सिंह has recently resigned? हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने इस्तीफा दिया है? मणिपुर राज्य के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने अभी इस्तीफा दिया है। How much funding has been allocated for the समुद्रयान मिशन in the union budget? केंद्रीय बजट में समुद्रयान मिशन के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई है? 600 करोड़ रुपए। Which country topped the Global Digital Wellbeing Index with the highest score in online safety and parental support? ऑनलाइन सुरक्षा और अभिभावकीय सहायता में सर्वोच्च स्कोर के साथ कौन सा देश ग्लोबल डिजिटल वेलबींग इंडेक्स में शीर्ष पर रहा है? भारत। Which region has been projected by the WHO to witness an 85% increase in cancer cases and deaths by 2050? विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस क्षेत्र में 2050 तक कैंसर के मामलों और मौतों में 85% की वृद्धि होने का अनुमान लगाया है?
दक्षिण पूर्वी एशिया, साउथ ईस्ट एशिया में। भारत हाल ही में मोबाइल विनिर्माण में विश्व का सेकंड लार्जेस्ट, दूसरा सबसे बड़ा देश बन गया है। द गवर्नमेंट हैज इंट्रोड्यूस्ड दिस टाइप ऑफ वीजा फॉर फॉरेनर्स सीकिंग ट्रेडिशनल इंडियन ट्रीटमेंट्स। भारत ने पारंपरिक भारतीय उपचार चाहने वाले विदेशियों के लिए किस प्रकार का वीजा शुरू किया है? आयुष वीजा नाम से। द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हैज लॉन्च्ड एन इनिशिएटिव चंद्रयान से चुनाव तक टू इंक्रीज वोटर अवेयरनेस एंड पार्टिसिपेशन इन वेस्ट दिल्ली। भारत के चुनाव आयोग ने पश्चिमी दिल्ली में मतदाता जागरूकता भागीदारी बढ़ाने के लिए एक पहल चंद्रयान से चुनाव तक की शुरुआत की। फोर्ट विलियम, द ईस्टर्न आर्मी हेडक्वार्टर इन कोलकाता, हैज बीन रीनेम्ड विजय दुर्ग इन फरवरी 2025। कोलकाता में स्थित पूर्वी सेना मुख्यालय फोर्ट विलियम का नाम बदलकर फरवरी में विजय दुर्ग कर दिया गया है। भारतीय सेना ने पारंपरिक निर्माण सामग्री के विकल्प के रूप में बांस आधारित मिश्रित बंकर विकसित करने के लिए आईआईटी गुवाहाटी के साथ साझेदारी की है। Which country became the first in Latin America to withdraw from China's Belt and Road Initiative in February 2025? फरवरी 2025 में लैटिन अमेरिका का कौन सा देश चीन की बेल्ट और रोड इनिशिएटिव से सबसे पहले अलग हुआ है? पनामा देश। दक्षिण जॉर्जिया द्वीप से टकराने वाला दुनिया का सबसे बड़ा हिमखंड, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आइसबर्ग, कौन सा है? A23A। Which country's mission successfully demonstrated artificial photosynthesis in space? किस देश के मिशन ने अंतरिक्ष में कृत्रिम प्रकाश संश्लेषण का सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया है? चाइना सेंजाउ 19 मिशन के तहत। भारत के पहले कैंसर जीनोम एटलस को प्रारंभिक स्तन कैंसर का पता लगाने के लिए किस संस्थान ने लॉन्च किया है? Which institution launched India's first cancer genome atlas for early breast cancer detection? IIT Madras. By what percent has India's fruits and vegetable exports increased in the last 5 years as per the Ministry of Commerce and Industry? वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अनुसार पिछले 5 वर्षों में भारत के फल और सब्जी निर्यात में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? 47.3% की। एशियाई विकास बैंक एडीबी ने भारत सरकार के साथ 2 प्रमुख ऋणों पर हस्ताक्षर किए हैं, जिनकी कुल राशि 850 मिलियन अमेरिकी डॉलर है। वर्ष 2025 के लिए संयुक्त राष्ट्र के नियमित बजट में भारत ने कितना योगदान दिया है? हाउ मच डिड इंडिया कंट्रीब्यूट टू द यूनाइटेड नेशंस रेगुलर बजट फॉर द ईयर 2025? 37.64 मिलियन डॉलर्स, 37.64 मिलियन डॉलर। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड को ग्रेट प्लेस टू वर्क इंस्टीट्यूट भारत द्वारा जनवरी 25 से जनवरी 26 की अवधि के लिए ग्रेट प्लेस टू वर्क के रूप में पुनः प्रमाणित किया गया है। संतोष ट्रॉफी का फाइनल वेस्ट बंगाल ने केरल को हराकर जीता। द इंडियन नेवी इज सेट टू कमीशन 3 मेजर फ्लीट असेट्स, नीलगिरी, सूरत एंड वागशीर एट द नेवल डॉकयार्ड इन मुंबई। भारतीय नौसेना मुंबई में नौसेना डॉकयार्ड में 3 प्रमुख बेड़े की संपत्तियों नीलगिरी, सूरत और वागशीर को चालू करने के लिए तैयार है। इसरो's विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर रिसेंटली अनवेल्ड विच एडवांस सॉफ्टवेयर फॉर स्ट्रक्चरल एनालिसिस। इसरो के विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र ने हाल ही में संरचनात्मक विश्लेषण के लिए कौन सा उन्नत सॉफ्टवेयर जारी किया है? फिस्ट सॉफ्टवेयर। फरवरी 2025 में प्रधानमंत्री मोदी की फ्रांस यात्रा के दौरान भारत कहां एक नया वाणिज्यिक दूतावास खोलेगा? मार्सिले में। पिछले 30 वर्षों में मातृ मृत्यु दर, मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो में वैश्विक कमी का प्रतिशत क्या है? 42%। What is the toll-free number for AI-enabled National Consumer Helpline System set by the Department of Consumer Affairs? उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा स्थापित AI सक्षम राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन प्रणाली का टोल फ्री नंबर क्या है? 1915। What is the new repo rate set by the Reserve Bank of India after a 25 basis points cut in its first policy review of February 2025? फरवरी 2025 की अपनी पहली नीति समीक्षा में 25 आधार अंकों की कटौती के बाद भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित की गई नई रेपो दर क्या है? 6.25%। According to the Transparency International report, India ranks 96th out of 180 countries in the Corruption Perception Index for 2024। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल रिपोर्ट के अनुसार 2024 के लिए भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में भारत 180 देशों में से 96वें स्थान पर रहा।
गोल्डन पीकॉक CSR अवार्ड 2024 किस कंपनी ने जीता है? कोल इंडिया लिमिटेड के द्वारा। किस कंपनी ने भारत के परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में निवेश करने वाली पहली निजी कंपनी इकाई बनने का गौरव प्राप्त किया है? जिंदल न्यूक्लियर ने। Which country has the world most powerful passport in 2025, allowing visa free or visa on arrival access to 193 countries? 2025 में विश्व का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट किस देश का है जो 193 देशों में वीजा मुफ्त और वीजा ऑन अराइवल पहुंच प्रदान करता है? सिंगापुर। How much did the Employees Provident Fund Organization disburse in settlements during financial year 2024-25, which is a historic record? वित्त वर्ष 2024-25 में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने निपटान में कितना धनराशि वितरित की जो एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड है? 2.05 लाख करोड़। बांग्लादेश में राजनीतिक अशांति से जुड़ी हिंसा पर नकेल कसने के लिए शुरू किए गए अभियान का नाम क्या है? What is the name of the operation launched in Bangladesh to crack down on violence linked to political unrest? Operation Devil Hunt. India and United States have collaborated to co-produce Sonobuoy advanced devices designed for underwater detection and surveillance. भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका ने पानी के भीतर पता लगाने और निगरानी के लिए डिजाइन किए गए उन्नत उपकरणों सोनोबॉय का सह उत्पादन करने के लिए सहयोग किया है। Maharashtra has mandated the use of Marathi language in all official communications in government, semi-government, local self-government bodies and government-aided offices. महाराष्ट्र ने सरकारी, अर्ध सरकारी, स्थानीय स्व सरकारी निकायों और सरकारी सहायता प्राप्त कार्यालयों में सभी आधिकारिक संचार में मराठी भाषा के उपयोग को अनिवार्य कर दिया है। The Marathi language policy approved in 2024 recommends the use of Marathi in all public affairs. 2024 में स्वीकृत मराठी भाषा नीति सभी सार्वजनिक मामलों में मराठी के उपयोग की सिफारिश करती है। केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने घोषणा की कि द काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च CSIR वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद ने पैरासीटामोल के स्वदेशी उत्पादन की तकनीक विकसित कर ली है। रूसी सरकार ने स्वामित्व वाली कंपनी रोसाटॉम ने तमिलनाडु के तिरुनेलवेली जिले के कोडनकुलम में स्थापित किए जा रहे की छठी और अंतिम इकाई को भेज दिया है। कोडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र, कोडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट का। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी जानकारी के साथ।